सबसे पहली बात हम इस एक्सपेरिमेंटल मूवी के बारे में ही करते हैं। कैसे ये विचार आया और जब आपके पास ये विचार आया तो आपने क्या सोचा इसको लेकर कि क्या ये एक रिस्क होगी या क्या ये चीज़ लोगों तक जाना ज़रूरी है, क्या मैसेज था इसके साथ? ये दोनों ही चीज़ें बताइए। तो पहले जब मुझे गौरव ने अप्रोच किया था इस स्क्रिप्ट को लेकर तो मैंने कहा चलिए पढ़ते हैं। एंड मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और एक पॉइंट आता है फिल्म में जब दे फाइनली स्पीक और उनकी लड़ाई होती है, उसके बाद सेक्स होता है। तो उस पॉइंट पे आपको लगता है कि चलो फाइनली शायद ये उस ज़ॉम्बीनेस से बाहर आके अब सब ठीक हो जाएगा। उन्हें रियलाइज हो गया कि वी आर अ कपल, वी आर पीपल, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो मतलब ये वी हैव टू बी ह्यूमन। एंड आई लव हाउ उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ये भी उस लिस्ट का हिस्सा है। कि हफ्ते की लड़ाई भी हो गई, हफ्ते का सेक्स भी कर लिया, तो एंड फिर कैसे वापस उसी लिस्ट में वो जिंदगी उनकी फंस जाती है। मेरे लिए कुछ अनकन्वेंशनल स्टोरीज, कुछ ऐसी कहानियाँ जो कुछ नया कह रही हैं, नए तरीके से कुछ कह रही हैं, मुझे तो उनमें ऑनेस्टली कोई रिस्क नहीं लगता है। मेरे लिए तो सबसे मेरा गो टू चीज़ वही होता है कि इसमें नया क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दैट एक शॉर्ट फिल्म के रूप में गौरव ने कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसा लिखा और ऐसा कुछ करने की कोशिश की, एंड आई थिंक अगर मेरे बस में हो तो मैं दुनिया के सारे ऐसे फिल्म मेकर्स जो कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आई वुड लव टू सपोर्ट देम इन द वेज दैट आई कैन। एंड इस कहानी का जैसे मैंने कहा सबसे खूबसूरत पार्ट ही ये है कि इट जस्ट टॉक्स अबाउट हम कैसे ह्यूमन से मशीन्स बनते जा रहे हैं, हम कैसे रोबोट्स बनते जा रहे हैं, हम कैसे हर चीज़ सो मेनी हमारे जो फ़ोन्स हैं, हमारे जो ये शॉपिंग ऐप्स हैं, मतलब हम कैसे हमारी ज़िंदगी एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट करने के बजाय वी आर फार मोर कनेक्टेड टू आवर फोन्स एंड टू आवर एप्स। एंड हमारी शॉपिंग वहाँ होती है, हमारी बातें वहाँ होती हैं, हमारा काम वहाँ होता है। सो हाउ वी आर जस्ट लूजिंग दैट one thing that makes us human, right? Which is that personal connection, तो मुझे बहुत और मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों में ही नहीं, ये छोटे शहरों और आई थिंक गांव तक पहुंच चुकी है, बिकॉज फोन्स पहुंच चुके हैं, बिकॉज डेटा पहुंच चुका है, बिकॉज टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। तो कैसे अब सब प्रेफर करते हैं कि वो अपना सारा उनका जो इश्क होता है आजकल अपने फ़ोन से होता है, बिल्कुल सही। तो आई लव हाउ दिस फिल्म टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीर्ति, दूसरी बात मैं पूछूंगी, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप राजस्थान में आपकी जड़ें हैं कहीं, तो क्या उन कलर्स को, उन चीज़ों को आप कभी अपने आर्ट में या अपने भीतर महसूस करती हैं जब आप कोई किरदार निभा रही होती हैं? क्योंकि राजस्थान फोक डांस, फोक कला पूरे के लिए बहुत जाना जाता है, तो उस चीज़ को आप कैसे कभी अपने अंदर महसूस करती हैं? मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जहाँ भी एक्सपीरियंस किया है, जिसके साथ भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो जगह हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। सो मुझे इनफैक्ट क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि जितना गहराई में मैं ज़िंदगी को जी पाती हूँ और जीना चाहती हूँ, उतनी वो गहराई बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही एक सहज तरीके से मेरे अंदर बसी हुई है। और जब भी मैं कोई किरदार करती हूँ तो कुछ ना कुछ वो सारी ज़िंदगी का कोई ना कोई अंश किसी ना किसी तरीके से बाहर आता है, पोर्ट्रे होता है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आज, ऑफ कोर्स मैं राजस्थान से हूँ, मैं बॉम्बे में पैदा हुई थी, मेरे पापा नेवी में थे, इंडियन नेवी में, लेकिन तो मैं डिफेंस के एटमॉस्फेयर में
पली बड़ी हूँ। जी जी बट हमारी जो गर्मी की छुट्टियाँ होती थी 2 जी, महीने की, जी वो मुझे याद है कि 12th स्टैंडर्ड तक हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ गांव में ही बनती थी। वाह तो तब कहीं कहीं गुस्सा आता था कि इतनी गर्मी है, मतलब क्या कर रहे हैं, ये है वो है। बट आज जब मैं ये रियलाइजेशन कुछ सालों पहले मुझे हुआ दैट आज जो मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, द फैक्ट दैट आई हैव enjoyed the city life, I have enjoyed the urban life, and the fact that I have lived the life in villages, जहाँ पे in fact मेरी नानी के घर पे तो लाइट भी नहीं होती थी. I have lived through times where there was no electricity. तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी आते हुए देखी है. मैंने अपने दादाजी के गांव में घर पे कुआं खुदते हुए देखा है, because we are farmers. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, हमारी भैंसें होती थी, कैमल्स होते थे, बकरियां होती थी. तो इट वॉज टुडे व्हेन आई लुक बैक, मुझे ना, आई थिंक व्हाट इट्स रियली गिवन मी इज़, मुझे ना शहरों में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली शहरों में थोड़ी होती होगी क्योंकि इट जस्ट समटाइम्स जस्ट गेट्स टू मी. लेकिन मैं अगर गांव भी जाऊं, मैं अगर ऐसे माहौल में भी जाऊं जहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो भी मैं ऐसे तिलमिला नहीं जाती. आई एम वेरी कंफर्टेबल in almost every space, and I think ये मुझे ज़रूर मिला है because I experienced both of it, and I was open to experiencing both of it, which I think a lot of people today miss out on. That balance of ये भी जी रहे हैं, वो भी experience कर रहे हैं. So I think it's very important कि आप कुछ भी हो, it's not necessarily कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी पूरी तरह से जीना चाहिए या आपको ज़िंदगी को लेकर ओपन होना चाहिए. आई थिंक द फैक्ट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू शुड ओपन योर हार्ट, ओपन योर माइंड टू न्यू एक्सपीरियंसेस, टू न्यू पीपल, एंड नॉट लेट फियर ऑफ एनी काइंड होल्ड यू बैक. दैट्स वेरी गुड. और मुझे लगता है शायद आप फोर्सेस के बैकग्राउंड से शायद इसलिए भी ये चीज़ आप में आई होगी. आपने बताया जैसे आपके फादर नेवी में रहे हैं, तो फोर्सेस में कहीं एक वो डिसिप्लिन रहता है जो लोगों को मोटिवेट करता है एडजस्ट करने के लिए भी, अपने सराउंडिंग्स में पूरी तरह घुल मिल जाने के लिए भी शायद. यस, आई एम श्योर ये फ़र्क पड़ता है. डिफेंस में जो हम जिस तरह का माहौल देखते हैं, एक बहुत ही ओपन माहौल होता है, बहुत ही that atmosphere makes you feel very secure. It makes you feel very protected, and at the same time very open. Like मुझे एक बात हमारी डिफेंस की बहुत अच्छी लगती है कि आपको नहीं पता होता या आपको पता हो के भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका नेबर कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है. मतलब इट्स समथिंग दैट आई हैव ग्रोन अप विद, वेयर इट हैज़ not even crossed my mind कि अरे वो इस कास्ट के हैं, अरे वो इस रिलीजन के हैं. We celebrate everything together. We know all our neighbors. जो कि अब मैं सिविल में रहती हूँ तो मुझे सच में नहीं पता मेरे बाजू में कौन रहता है. और हालांकि कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि आई रियली हैव मूव्ड बियॉन्ड आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ये तो मुझे बहुत ही नॉनसेंसिकल बातें लगती हैं. बट मुझे लगता है डिफेंस स्पोर्ट्स को बहुत encourage करता है. आई हैव बीन अ बैडमिंटन प्लेयर ऑल माई लाइफ, सो बहुत मौके मिलते हैं. आई वॉज इन अ केंद्र विद्यालय. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम केवीज. एनी केवीआइट्स हियर? हाँ, देखो कितने कम हो गए यार. हमारे टाइम पे तो मतलब सारे मोस्ट ऑफ द हैंड्स यूज्ड टू बी केवीआइट्स. सो प्राउड टू बी अ केवीआइट, एंड आई थिंक बीइंग अ केवीआइट हैज़ just added so much to me as a person यार. So ये सारी चीज़ें collectively मुझे लगता है कि बहुत कुछ दे गई हैं मुझे. जी. एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगी, चूँकि ये OTT प्लेटफॉर्म की मूवी थी और अभी OTT बहुत चलन में है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या डिफरेंस फील करती हैं आप, और क्या ये इजी हो गया है आपकी बाउंड्रीज़ को और फैलाने के लिए एज अ क्रिएटिव पर्सन, कि OTT के आने से फ़र्क पड़ा है एक्टर्स के लिए भी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के लिए भी? हाँ, मतलब फ़र्क तो बहुत पड़ा है, क्योंकि आपकी अगर मैं साल में 1 या 2 मूवीज़ कर पाती थी या करना चाहती थी, आजकल आई कैन बी बिज़ी एवरी सिंगल डे ऑफ द ईयर, तो काम बहुत बढ़ गया है सबके लिए, हर किसी के लिए.
So I think coming from a space of कि there was not enough work and you know people used to एक ही चीज़ को पाने के लिए 100 लोग लड़ाइयाँ करते थे या compete करते थे. आजकल बहुत काम है, you know, so you can keep yourself constructively busy, you know, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के साथ मिलके. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं फॉर एवरीबडी एंड बट इसका फ्लिप साइड ये है कि इतना काम है, इतना कंटेंट है कि समटाइम्स इट जस्ट लाइक ओवरवेलमिंग. मतलब होता ना कभी आपने इतना सारा इतना खाना बुफे लगाया आपके सामने मतलब इतना कुछ है कि आपको बुफे देखकर ही आपकी भूख मर गई, यू नो. सो फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ सो समटाइम्स इट बिकम्स मुझे लगता है जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो क्वालिटी का फर्क पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज अक्सर होता है, जो मुझे OTT में भी दिखता है हमारे जो कंटेंट है उसमें. तो बट the good part is as an actor, as a director, as a writer, as a whoever, I can choose to, as I said, मैं पूरी साल busy रह सकती हूँ या मैं चुन के वो काम कर सकती हूँ जो मुझे करने में मज़ा आता है. So the choice is yours, as always. But अच्छा है यार, काफ़ी लोग बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं. सो इट्स ग्रेट फॉर आवर इंडस्ट्री. एंड देयर इज़ क्रिएटिव लिबर्टी एज वेल. मतलब आप सभी तरह के कोई भी जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जी क्रिएटिव लिबर्टीज ज़्यादा हो गई हैं. आई थिंक ऑडियंस भी कुछ नया देखना चाहती है हर बार. तो स्टूडियोज़ हों या प्लेटफॉर्म्स हों, दे ऑलवेज एटलीस्ट एक ओपननेस है कि अरे कुछ नया दिखाइए, कुछ नया सोचिए. ऑफ कोर्स काफ़ी कहीं पे मुश्किलें भी हैं, बनाए से ऑब्स्टिकल्स हैं इन टर्म्स ऑफ a lot of people talk like अरे कुछ नया, अरे कुछ ये करते हैं वो करते हैं, but very few people have the courage to actually take those decisions. People sitting on top, you know. बहुत कम लोगों में जिगरा होता है कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन एंड दिस इज़ व्हाट वी शुड रियली डू. सो बातें करने में हम सबको बहुत मज़ा आता है, यू नो. एवरीवन लव्स दीज काइंड ऑफ टॉक्स कि ये हो रहा है वो हो रहा है. बट आई थिंक वी रियली नीड पीपल हु कैन हु आर सिटिंग ऑन टॉप, हु कैन टेक who can put their money where their mouth is, you know. So I hope that happens. It's happening, but कम हो रहा है. But the percentage, I hope more people join the revolution in that sense. जैसे मैंने आपसे पूछा OTT के बारे में भी, आपके जितने भी किरदार अब तक रहे हैं OTT का मिला के भी और सारे मूवीज़ में, आप उससे पर्सनली कितना रिलेट करती हैं खुद को? क्योंकि मैंने अभी तक आपके 2-3 किरदार जो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठे हुए हैं, वो एकदम रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ विमेन जो नई औरत की कहानी लेकर या तस्वीर लेकर सामने आ रही है. खुद से आप कितना रिलेट करती हैं उसको? बहुत किरदार होते हैं जिनको आई मीन इट्स नॉट लाइक ये एक तो ये एक मिथ है कि अगर मैं किरदार प्ले कर रही हूँ तो मुझे उससे रिलेट करना आना चाहिए. ओके, एंड आई हैव ब्रोकन दैट मिथ फॉर माई सेल्फ. टुडे आई एम एट अ पॉइंट कि मैं कुछ भी प्ले कर सकती हूँ. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि I don't have judgments about the characters I'm playing. I don't need to look for अच्छा ये ना मेरे जैसी है, इसका ये aspect मेरे जैसा है. So you can totally be someone else as a person, as a human being, and I can perform any character under this planet as convincingly as I would perform, you know, something that I that was close to me or whatever. So एक वो बात है. दूसरी बात ये है कि बहुत कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं यार. आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ यू क्रिएटिंग अ कैरेक्टर. जहाँ आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप एक कैरेक्टर देखते हैं एंड यू आर लाइक अच्छा यू नो ओ आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा सोचती हूँ. अच्छा ये सिचुएशन होती तो मैं क्या करती. सो देर आर मोमेंट्स वेयर it matches, there are times that it doesn't match. But the point is that whatever you are playing, you are able to play it so convincingly that the person watching it believes that
दिस इज़ द कैरेक्टर, ओके यू नो. Yeah. सो मेरा मकसद और मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है. मुझे लोगों को आई एम नॉट, इफ़ पीपल नीड टू नो मी हु आई एम, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ मी दैट्स ऑफ स्क्रीन एंड दैट्स काइंड ऑफ एक्सेसिबल. बट उसके अलावा मुझे लगता है कि लोगों को देन इनफैक्ट मेरा तो कोशिश ये रहती है कि मैं हर बार कोई कुछ ऐसा करूं कि लोगों को लगे ही ना कि ये तो कीर्ति कुल्हारी है, यू नो. ओके सो माइन इज मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है उस मामले में कि मैं हाउ डू आई कीप ब्रेकिंग माई ओन stereotypes. इमेज Yeah. इन द आईज ऑफ द ऑडियंसेस हु आर वाचिंग मी, एंड जी कि ऐसा हो कि कीर्ति बिल्कुल डिसअपियर हो जाए और सिर्फ किरदार रह जाए. कैरेक्टर रह जाए. क्या बढ़िया बात है. In fact, when I was younger and when I was, when I just joined the industry, तो मैं खुद मामी हुआ करता था उस टाइम जी, पे. जी. और एक दो और फेस्टिवल्स हुआ करते थे जो मैं पर्सनली सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वो 5-6 दिन का पास बनाती थी. जी और मैं सिर्फ फेस्टिवल्स में एक फिल्म से दूसरी फिल्म हम लोग आई यूज टू ओनली डू दैट, क्योंकि जी. फॉरेन सिनेमा उस वक्त इतना एक्सेसिबल नहीं था नहीं जितना आज है हमारे जी, लिए. जी. तो हमारा वही एक जरिया होता था कि हम ये देख पाएँ कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं. जी जी तो मुझे तो फेस्टिवल से मेरा बहुत आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फेस्टिवल्स. और मुझे लगता है कि जितना बिकॉज दिस इज़ अ स्पेस ना, जैसे आजकल somebody पंकज वाज आई थिंक आस्किंग मी कि हम मोबाइल्स पे, फोन्स, टीवीज पे, वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम वॉचिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिल्कुल सही. बट सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम जब ऐसी स्पेस में अपने फ़ोन से परे अपने वी जस्ट डिस्कनेक्ट एंड वी बी इन अ स्पेस जहाँ पे हम हैं और हमारे सामने चलने वाली फिल्म है. जी उसका एक्सपीरियंस मुझे जो होता है वो शायद कहीं मिस होता जा रहा है. जी एंड आई होप जागरण एंड other festivals also keep creating this space and keep believing in this space, because I think this is where like-minded people come together, and they want to watch something, they are in a mood to appreciate something, they want to know more about how it's done. So अच्छा लगता है.